Have we discussed? Have you done those questions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope सब रिवर्सल से किए, न्यूटन से नहीं किया ना? रिवर्सल से Yes, sir. Reversal से की. क्या हाँ सर. सर मैं बोलूं सेकंड का आंसर बोलो जल्दी से. n plus 2 into 2 to the power n minus 1. Yes, sir. तेज बोल बच्चे. Yes, sir. Correct है sir. हाँ सर, यही है. कितना n plus n plus 2 2 into 2 to the power n n minus 1. हाँ ये है. n minus 1. हाँ सर. Sir. Okay, correct. Then नीचे वाला थर्ड क्वेश्चन. 1 by 2. 1 by Half 2. आया. 1 by 2 Half सर. आया. हाँ sir. थर्ड किसी को डाउट? नहीं No सर. sir. नहीं सर. बट थर्ड इज अ टिपिकल एग्जांपल जिससे फील आनी चाहिए कि रिवर्सल या गॉसियन लगना चाहिए था ना. नीचे sir. है, कुछ कर नहीं सकते हो, यहाँ पे r को हटा के इसके टर्म्स में लाना है. फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया. हाँ sir. हो गया. Yes, हाँ sir. सर हो गया. तो मतलब वही हो जाता है सेम समेशन r into ncr हो जाता है ना. यस सर. कोई डाउट? ये समझा सकते हो क्या? फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो इधर. लेफ्ट साइड सी नॉट प्लस सी नॉट कितने टर्म्स है ये? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कितने टर्म्स है? n. एन टर्म्स है. सबको दिख रहा है एवरीवन? यस सर. देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और यहाँ पे ये नॉट से लेके n माइनस 1 n होते हैं. दिख रहा है सबको? हाँ सर. n टर्म्स है. तो मैं सब में c नॉट एक्यूमुलेट कर रहा हूँ. इफ आई एक्यूमुलेट c नॉट, हाउ मच इट विल बी? n into c n नॉट. c. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. c1 क्या होगा? एक कम होगा ना. n minus 1. एंड सो ऑन. तुम्हें पता लगी क्या सीरीज चल रही है? एंड सी n माइनस 1 एक बार ही होगा. एग्री करो. एक बार. So it should be C1, right? In the second. इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो अगर अब मैं सब में फ्लिपिंग लगा दूं n into nc n plus n minus 1 into nc n minus 1 and so on till 1 into nc 1. अब इसको समेशन में r into ncr लिख सकता हूँ ना. कम ऑन. Yes sir. रिवर्स से देखो जल्दी से एवरीवन. कम ऑन. इज दैट ओके? जिसको डाउट था. Yes sir. Yes sir. इसके बाद न्यूटन्स लगा दो, डिफरेंशिएशन लगा दो या रिवर्सल लगा दो, जो भी है. कोई डाउट फर्दर? एनी डाउट? No sir. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन इस पे और कराना है, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. जस्ट अ सेकंड रुको. मिलता है तो ठीक, अदरवाइज बीच में बाद में ले लूंगा. चलो बीच में करेंगे और मजा आएगा ज्यादा मिक्स करके. ओके लिखो हेडिंग वैन डर वाल्स सीरीज. वैन डर वाल्स सीरीज टाइप 1. वैन डर वाल्स सीरीज टाइप 1. पहले लिखना बंद करो, मेरे साथ देख लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना. रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. पैटर्न देखो. पैटर्न RCR प्लस R plus 1 CR plus R plus 2 CR and so on till NCR. So the answer is n plus 1 CR plus 1. This is a formula that we are going to remember and use it every time we are going to series of this type. तो इसमें पैटर्न बताओ क्या क्या है. What have you observed? Super index increasing by 1 and sub index remaining By 1. Or index remaining the same. Increases by 1. Sub index always remains constant, everyone? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Sub index always constant or increases by 1. क्यों? फ्लिपिंग लगाओगे तो वही हो जाएगा. देखो RC0 R plus 1 C1 दिख रहा है सबको. इंक्रीज बाय 1. R plus 2 C2. ये सुनो बच्चों, Yes. हाँ. Yes, sir. ये हो सकता है ना, वो तो फ्लिपिंग लगा के सीरीज देते हैं. हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. तो समझ जाना कि वो फ्लिपिंग लगा के सीरीज दे दी गई है, तो उसमें फ्लिपिंग खुद लगा दो या फिर रिकॉग्नाइज कर लो, खत्म बात. ओके. थर्ड
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? First term should start with हाँ, RCR. सीरीज शुड स्टार्ट विथ जो भी सब इंडेक्स वाला कांस्टेंट है आर, तो इट शुड स्टार्ट विथ आर सी आर। नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जैसे एक दो एग्जांपल, 10C10 प्लस 11C10, और आंसर क्या करना है देखो, देख लेना, लास्ट टर्म जो भी है उसमें सुपर इंडेक्स में +1 कर दो और सब इंडेक्स में +1 कर दो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सुपर में +1, सब इंडेक्स में +1। 11C10 प्लस 12C10 प्लस अप टू 29C10, क्या आंसर हो जाएगा? 30C11. C11. C11. चलो बस इतना काफी है, बट इसका प्रूफ बताओ कैसे करेंगे proof? Pascal's law. Pascal's. नाम बोल के पूछ लो। सर अक्षर हाँ बोल बच्चे, सर पैस्कल्स ट्रायंगल से कर सकते हैं बोल, ऐसे वैसे बोलने से कुछ नहीं होता मेरे। सर। जैसे हम लोग पैस्कल्स ट्रायंगल बनाएंगे और फिर जब वो हम मतलब सर एक जो डायगोनल एलिमेंट मतलब वो हॉकी स्टिक जैसा पैटर्न नहीं बनता, फिर उधर से हमें समेशन मिल जाता। ओके ठीक है बच्चे, बट नॉट अ मेथड टू बी एक्सप्लेन। एनीबॉडी एल्स? Sir. Kshitij. Sir. अच्छा चलो पकड़ना, आप देखना ना, लेफ्ट हैंड साइड RCR वाला फर्स्ट टर्म है, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो RCR की वैल्यू क्या होती है? 1. 1. 1. 1. लाउड वॉइस 1 होती है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. को मैं R+1 CR+1 भी लिख सकता हूँ क्या? उसकी वैल्यू भी 1 होती है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. 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 बस कर रहा हूँ, क्यों आज इच्छा हो रही है। Pascal's किसी को law. दिखा क्या लगाने वाला हूँ नेक्स्ट? Pascal's law. Yes. Pascal law, हाँ sir. Yes, sir. क्या लगाने वाला हूँ? कम ऑन बोलो। Pascal's law. Pascal's Pascal's law. Islam. पास्कल्स लॉ याद है? RNCR प्लस NCR हाँ, माइनस sir. इज Yes, sir. NCR, याद आया? NCR. Yes, sir. Yes, sir. Sir. पास्कल्स लॉ की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि सुपर इंडेक्स सेम होना चाहिए, याद करो। हाँ sir. Yes, sir. Top index conjugate. Yes. कंसेक्यूटिव होना चाहिए, याद आ गया? हाँ sir. Yes, sir. कंसेक्यूटिव है और सुपर इंडेक्स सेम है, आंसर हो जाता है सुपर इंडेक्स में +1 कर दो और सब इंडेक्स में जो बड़ा है वो ले लो, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. जो मैंने सर्कल किया उसका क्या आंसर हो जाएगा? R plus R plus C, R C, plus R 1. plus Yeah, R plus 1. तो R नेक्स्ट plus इसके साथ कंबाइन करेगा, करेक्ट? Yes, Yes, हाँ sir. sir. Yes. R+3 CR+1, करेक्ट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, याद आया? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. तो एज सिंपल एज दैट कि सब इंडेक्स हमेशा R+1 ही रह रहा है, एग्री करो? हाँ, Yes, sir. yes, sir. हाँ, आंसर में R+1 रहेगा और जिसके साथ लास्ट कंबाइन कर रहा है उसका +1 हो रहा है, हाँ है ना? Plus one हो रहा है, Yes, हाँ sir. sir. लास्ट कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा? N plus N plus 1 1 C, R CR plus 1. plus 1. कॉपी करो। इसका बहुत अच्छा प्रूफ है कॉम्बिनेटरियल आर्गुमेंट आल्सो, याद है कॉम्बिनेटरियल आर्गुमेंट? Yes, sir. हाँ, sir. वो सही है.
अच्छा, कल का टेस्ट कैसा हुआ एवरीवन? सर अच्छा अच्छा इजी था। था सर, बहुत इजी अच्छा था। अच्छा। ज्यादा लंबा तो नहीं लगा? हाँ नहीं, सर, थोड़ा लंबा Slightly था लंबा बट था। बट नहीं, इजी था। एंड बाकी दोनों शॉर्ट थे तो फिजिक्स में टाइम देता है। इनऑर्गेनिक था तो वक्त भी मिलता। हाँ सर, फिजिक्स और आराम से आराम केमिस्ट्री से बहुत आराम से, क्या बोल रहे हो? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री छोटा केमिस्ट्री था बहुत तो लल्लू था, मैथ तो ने जल्दी उसको हो गया बैलेंस था। कर लिया। अच्छा अच्छा, यूं। हाँ सर, पीरियोडिक था ना तो ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थे हाँ उसमें। बस वो तो Bonding इनऑर्गेनिक था। था मतलब। हाँ सर हम सर। लोगों ने तो केमिकल बॉन्डिंग का दे दिया। सर हमने दो हाँ, पेपर हाँ दे दोनों दिए। दे दिए। सर इसने दो कल दो दो देने टेस्ट। कंफ्यूजन हो गया। हाँ सर, कल कल पेनेशिया पे टेस्ट का कांड हुआ था। सबसे पहले जो टेस्ट हमें लिखना था उसमें हाँ। हमें बोला था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगा। हम पढ़ के गए थे, लेकिन हाँ। पेपर देखा तो क्या हुआ कि पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आ गया। हाँ तो सर, हम फिर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वापस केमिस्ट्री के ग्रुप में ऐसे डिस्कशन करने लगे, फिर बाद में पता चला हम लोग को जेनेट का टेस्ट देना था। हम तो Actually, तुमने गलत दे दिया। हाँ यस हाँ सर सर। गलत दिया। अभी दे दिया मैंने सर, हमको हमको पता पता ही ही नहीं है। मैथ्स और टेस्ट फिजिक्स चालू के हो बीच बाद में में। मैसेज 9:20 को आया। तो तुम्हारा बॉन्ड, हाँ सर। एक मिनट रुको, तो तुम्हारा बॉन्डिंग हो चुका है क्या? यस सर, हो हाँ गया सर, है। हो चुका है। लेकिन क्या? हमें बोला था कि मैथ्स भी जेनेट किया था। बैच में फर्स्ट नहीं 7 था, लेक्चर्स का पूछ सर बट इसीलिए हम लोग को फायदा हो गया, मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम मिल गया क्योंकि फिजिक्स और हाँ फिर मैथ सेम थे ना, तो केमिस्ट्री के लिए ज्यादा टाइम मिल गया। बढ़िया बढ़िया। अब इसको अच्छी तरह एनालाइज करो। अब है ना, अब तुम्हारा इम्प्रूवमेंट थोड़ा दिखना चाहिए, तो इस पेपर को अच्छी तरह एनालाइज करना आप, ठीक है? ठीक है सर। क्या वीकनेस है बहुत सारे बच्चों की, एग्जाम टेम्परामेंट की मिस्टेक्स होती है, तो रियलाइज दैट क्यों नर्वस होते हो, क्या होता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सॉल्यूशन करो। अब सेंटर खुल गए हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ओके हैं तो सेंटर पे कभी कभार मैं तो एडवाइस करूंगा, मतलब ऑब्वियस सेफ्टी कीपिंग करके, कि वीक में एक बार जाया करो, वहाँ स्टडी किया करो रीडिंग रूम में। उससे क्या थोड़ा सीरियसनेस और अच्छी आएगी। बट पेरेंट्स ओके होने चाहिए ससेफ्टी को कंसिडर करते हुए। सुना सबने? हाँ यस सर। सर। यस सर। चलो जल्दी से, हो गया सबका यहाँ तक? हाँ यस सर। हम्म, बहुत अच्छी बात है ऋषभ। इसको जीपी के प्रूफ से कैसे कर सकते हो? मुझे लिख के बताना अक्षत। अच्छा, अब लगता है ना आजकल वापस बाइनोमियल का सरप्राइज टेस्ट लेने का टाइम आ गया है, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्योंकि ये नोट्स बेस्ड चैप्टर है। तुम कितनी अच्छी तरह नोट्स रिवाइज कर रहे हो देखना पड़ेगा। यस सर। और सरप्राइज टेस्ट का वेटेज सबसे हाई रहेगा किसमें? शफलिंग में, सुन रहे हो ना? यस सर। क्योंकि अब वाला सरप्राइज टेस्ट में ऑनलाइन लूंगा। सर ऑनलाइन मतलब पेनेशिया पे? हाँ। बढ़िया बढ़िया। चलो जल्दी से करो, कोई भी सबमिशन से डरते हैं क्या हम? नहीं सर। नहीं सर। नहीं क्या करते हैं? एक्सपैंड। सर एक्सपैंड कर देते। and कांड करो। सॉरी। अरे अब अरे,
Done, all of you? सर लास्ट पर है सर, 2 मिनट में हो जाए। लास्ट वाले में देखोगे तो सीरीज प्रॉपर चालू नहीं हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay, enough time. I think we can discuss now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, फर्स्ट का देखो मेरे साथ, एक्सपांड किया, r को 0 रखा, 20c20 प्लस 21c20, मुझे दिख गया है तो वेंडरवॉन सीरीज 1 है, और 40c20 तक जा रहा है तो आंसर क्या हो गया? 41c। 21. 41C20. ओके, यहाँ पे r रखा हुआ है, पहले तो मुझे r देना चाहिए था, एक्चुअली मैंने गलती से ये कर दिया यार। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर r भी देता बच्चों तो सब इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, sir. हाँ सर। हाँ है ना, r वेरी कर रहा है ना, हाँ, Yes, sir. sir. तो सब इंडेक्स कांस्टेंट होना चाहिए ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो फिर फर्स्ट स्टेप में क्या लगा देते हैं हम? फ्लिपिंग। Clipping. Clipping, हाँ सर। अब एक्सपांड करते हैं तो 21c21, क्योंकि r इक्वल टू 0 के कारण, फिर r इक्वल टू 1 एंड सो ऑन टिल 36c21। सो फाइनल आंसर कितना हो गया? 37c। 37C20, 22. थर्ड क्वेश्चन, सब इंडेक्स मुझे दिख रहा है कांस्टेंट नहीं है, तो मैं एक्सपांड करने से पहले ही क्या लगा दूंगा एवरीवन? Flipping, sir. फ्लिपिंग। Clipping. फ्लिपिंग मतलब दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा बच्चों? 11। 11. अगर r को 0 रखूं तो फर्स्ट टर्म इससे स्टार्ट हो रहा है, ओ थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे। बाकी प्रॉपर वो अंडरवॉन्ड का पैटर्न है, बट स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes. sir. हाँ, sir. ये तो बहुत टाइम से बता रहा हूँ, और एसएनएस में भी बहुत बार बताया कि जो मिसिंग है उसको क्या कर दो? ऐड एंड सबट्रैक्ट एवरीवन। हाँ सर। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes sir। Yes, क्या sir. ऐड करूँ? क्या ऐड करूँ सीरीज कंप्लीट करने के लिए? 11C11. 11C11. 11 प्लस 11C11 12C11 अब तो कहाँ तक? 20C11. 20C11. तो ऑब्वियसली फ्री का नहीं है तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। Yes, Sir. 11। अब बताओ ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है क्या एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. कितना आंसर हो गया? 42C। 42C12. 12। इसका आंसर क्या हो गया एवरीवन? 21C। 21C12. 21C12। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी करो फटाफट बच्चों। किसी को डाउट? एनीबॉडी? No sir। आगे बढ़ जाए एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो।
करो करो जल्दी से। सर वो लास्ट का टर्म क्या है? तू बता क्या है? x की पावर 100 इंटू 101c51। नहीं सर वो ऐसा नहीं है, वो आंसर है, वो 101c51। अच्छा अच्छा सॉरी, x की पावर 100 ही है ना बस। या ध्यान ही नहीं गया मेरा। लास्ट का सम इज x की पावर 100। पैटर्न के हिसाब से जज कर सकते थे ना एवरीवन। यस सर। हाँ भाई। x की पावर 100 ओनली। तुम्हारे लिए प्रूविंग हो गया। करो करो। जिसका एक मेथड से हो गया दूसरे मेथड से भी करो। 2 मेथड से करना है। सब बच्चों से एक मेथड से हुआ या अभी भी कर रहे हो? हो गया कर रहे हो गया सर एक मेथड। सर वो नहीं हम्म। सर हो गया। जिससे एक हो गया दूसरा मेथड ट्राई करो। 2 मेथड्स हो गए तो चैट पे लिखो, फिर मैं पूछूंगा तुमसे। डन बोथ मेथड्स। चलो इनफ टाइम। अब नहीं भी हुआ या आगे आधा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, सुनो। सेकंड पार्ट तुम ढंग से और ट्राई करो। एवरीबॉडी नोटिसिंग हियर? Yes, sir. मेथड 1 सुनना मेरे साथ, जितना मैं बोलूं उतना ही बोलोगे बस। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 1 प्लस x की पावर 100, क्या आंसर होता है एवरीवन? याद करो लेक्चर 1। याद है लेक्चर 1? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को याद नहीं है तो याद दिला रहा हूँ। x कहाँ पे? सेकंड वेरिएबल पे, तो r इक्वल टू 50 के लिए शॉर्टकट लगा देते हैं। याद आ गया हाँ सर। एवरीवन? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन x इंटू 1 प्लस x की पावर 100। 100c49। तो कैसे सोचते हो कि यहाँ पे x ऑलरेडी है तो यहाँ पे x की पावर 49 चाहिए? करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. 100c49। 49। ये यस याद आ गया होगा। तो अब x की पावर 50 पकड़ना है तो हर टर्म में पकड़ लूं, यस नो? हाँ सर। यस सर। तो पहले में x की पावर 50 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा एवरीवन? 100c 100 से 50। प्लस x ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना चाहिएगा? x की पावर 49 चाहिएगा। यस सर। Yes, 99c49। 99c49 प्लस 98c48। एंड आई होप ये पता है 1 प्लस दिस प्लस x इंटू 1 प्लस x की पावर 99। लास्ट x की पावर 50 का टर्म तो यहीं पे होगा। कम ऑन एग्री करो। हाँ सर। यस सर। इसके बाद 51 मिनिमम होगा। हाँ है ना एवरीवन? हाँ कम ऑन। सर। Yes, इससे sir. ज्यादा ही कंट्रीब्यूट। हमारी सीरीज 100 तक जा रही है। जो मैंने सर्कल किए उन सब में x की पावर 50 का कोफिशिएंट 0 है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू।
यस सर। Yes, sir. मतलब लास्ट टर्म मुझे इसके हिसाब से लिखना है एवरीवन। हाँ Yes. सर। यस सर। तो x की पावर 50 इसमें ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या चाहिएगा, x की पावर 0 चाहिएगा ना एवरीवन। Yes. Yes. तो क्या लिखूं जल्दी से बताओ, लास्ट टर्म 50c। 50. AC 0. यहाँ तक किसी को डाउट? हर में मैंने x की पावर 50 पकड़ लिया बस, और ये रियलाइज कर लिया कि x की पावर 51 के बाद नहीं होगा। ओके, अब इनमें फ्लिपिंग लगा दी क्योंकि मेरे को दिख गया है, तुम्हें भी दिख गया होगा आई होप। 99c50, 50 आ जाता है. 98c50 अप टू 50c50। क्या वेंडर वॉन सीरीज है, रिवर्स से दिख रही है एवरीवन? Sir. यस सर। स्टार्ट हो रही है 50. Yes, sir. 50c50 प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रही है एवरीवन। हाँ, यस sir. सर। फिर आंसर क्या होता है, लास्ट टर्म में 101. +1 कर दो। 101 से 51। इज मेथड 1 क्लियर? एब्सोल्युटली Yes, यस सर। करो 10 सेकंड्स में। फिर मेथड 2 बताता हूँ, बोलना मत किसी ने इसके अलावा किया है, बोलना हाँ मत, सर। बस हाँ या ना, बस उतना पूछा है। हाँ सर किया। क्योंकि दूसरा वाला मेथड भी काम का है, कभी कभार वो भी लगेगा अच्छी तरह। एवरीवन कॉपी हो गया मेथड 1? यस Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब जो चीज हमें पूछी है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, ध्यान से देखो ब्रैकेट्स के अंदर वाले टर्म्स को, तुम्हें एक जीपी दिखनी चाहिए, जल्दी से देखो ध्यान से, कम ऑन जीपी। Yes, sir. यस हाँ सर. जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ये है, और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, कम ऑन X x by अपॉन 1 plus X X. into By X. 1 plus X. By 1 plus X. देखो इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ध्यान से चेक करो, कम ऑन। फिर यस सर। इसमें x प्लस 1/x को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, चेक करो कम ऑन एवरीवन। हाँ सर. देखा सबको, जीपी दिख गई पक्का? Yes, sir. तो फिर सोच के बोलना, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, 99 है, 101 है, कम ऑन। 99 रहने दे, थोड़ा सोच के तो बोलना कर, कभी कितने टर्म्स है? 101. 101. 1. बटन जैसी आंखों से देखो, x1 x2 x100, ये तो 100 हो गए, और ये 101 दिख गया। यस सर। Yes, sir. यस सर। सो अब किसका फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ फिर? सर जीपी का GP formula. जीपी के किसका, जनरल टर्म का, समेशन का? Summation. समेशन का। Summation. a into r रेज टू पावर 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है बच्चों? R R minus minus r 1. माइनस 1। बस ये फॉर्मूला लगा है एवरीवन। सो इसको सिंपलीफाई कर लूंगा, फिर x की पावर 50 पकड़ लूंगा। पहले मेथड में हमने x की पावर 50 पहले पकड़ा था, फिर सिंपलीफाई किया था, यहाँ पे पहले सिंपलीफाई कर रहे हैं। सो नीचे कितना हो गया, 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। आई होप ध्यान से देख रहे हो, हाँ सर. यस Yes, sir. एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लिया 101 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 101 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर. सिर्फ एलसीएम लिया है, ध्यान से देखो। हाँ, sir. ओके, ये 1 प्लस एक्स कहाँ जाएगा, इसके साथ कंबाइन होगा ना एवरीवन?
यस सर Yes, sir. तो टोटल कितना हो गया पावर 101 101. 101 तो 101 से उड़ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन इस -1 को ऊपर इन्वॉल्व कर दूं ऊपर yes sir. यस तो पहला का टर्म कौन सा लिखूंगा एवरीवन 1 plus x 1 to प्लस the x की power पावर 101. 101 माइनस x की पावर 101 एग्री करो ऑल ऑफ यू यहाँ तक Yes. यस यस सर मतलब मैंने पूरी सीरीज को सिंपलीफाई करके ये लिख दिया है तो अब x की पावर 50 दोनों में पकड़ लूं दैट्स इट एवरीवन यस सर हाँ Yes, sir. तो पहले मैं x की पावर 50 का आंसर क्या होगा 101 c 50 51. Yes. 50 Sorry, 50 होगा 50. हाँ है ना हाँ Yes, Yes. sir. Yes. और ये कोई बाइनोमियल नहीं है तो सिंगल टर्म है तो इसमें तो क्या आंसर है करेक्ट और नॉट 0. 0. और ये चीज फ्लिपिंग से सेम एज 101. 1016. क्लियर है मेथड टू भी यस Yes. Yes, sir. सिर्फ शॉर्ट में फर्स्ट टू लाइंस लिख दो बाकी कंप्लीट बाद में करना फर्स्ट टू लाइन जल्दी से शॉर्ट में कॉपी करो कॉपी ओनली फर्स्ट टू लाइंस बाकी खुद कंप्लीट कर लेना Yes. यस आगे बढ़े एवरीवन यस सर Yes. Yes, sir. चलो इसी का बी पार्ट करो क्वेश्चन क्या है वही है बी पार्ट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन दिस स्ट्राइक हुआ किससे करना है Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर 13 वो लास्ट वाला एपी से हुआ इसको किससे कर सकते हो AGP. एजीपी से कर सकते हो ना एजीपी से हाँ यस सर हाँ sir. बट अभी उसको अवॉइड करो एजीपी कर सकते हो बट मैं तो बाइनोमियल वाला मेथड ज्यादा सिखाने में इंटरेस्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बेटर है दूसरे मेथड करो सुन लिया सबने यस सर क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन लर्निंग मोर
करेक्ट अक्षत, करेक्ट अनिकेत, नो राजदीप, ये पहले भी दिया था क्या ऐसा अनिकेत? नहीं सर, शायद से नहीं दिया था। सर मल्टीनोमियल जब पढ़ा रहे थे तभी एक ऐसा टाइप का दिया था। आयति करेक्ट, रामत रॉन्ग, केशव करेक्ट, आदर्श करेक्ट, गुड गुड गुड, प्रणय करेक्ट, बाइनोमियल मेथड से हम कर रहे हैं, मतलब एक्स पर 50 हर टर्म में पकड़ रहे हैं ना एवरीवन। यस सर। और हमें पता है कहाँ तक मैटर करेगा, टर्म तो सिर्फ एक्स पर 50 वाले तक ही मैटर करेगा ना हाँ एवरीवन। सर, यस सर, हाँ 50 सर। और उसका कोफिशिएंट क्या होगा? सर 50 पैटर्न देखो, 51 पैटर्न 51 होगा। 51 होगा। into आर प्लस उसके बाद में सारे टर्म मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है, ये सब अनइम्पोर्टेंट है, करेक्ट ना? यस सर। yes sir, तो फर्स्ट लाइन तो तुम्हें ये लिखनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन दिस और अप टू दिस, ये लिखो। फिर सेकंड लाइन हर में पकड़ लिया, 100 सी 50 प्लस 2 49 चाहिएगा, 99 सी 49 90 प्लस 3 98 सी 48 48 and so on till last 51 into 50 c 0. यस सर। yes sir, जल्दी से सिंपलीफाई करो, क्लिपिंग लगाओ, देखो जल्दी से फटाफट, और देखो जैसे भी करना है तुम्हें। चलो इनफ टाइम, अब तक हो जाना चाहिए था। देख लो मेरे साथ एवरीवन, एजीपी से तो तुम ज्यादा अच्छी तरह कर लोगे, बट वो टाइम लगेगा, बट ये सोचने में अच्छा है। कैन वी सी एवरीवन? यस हाँ सर। सर। 100 सी 50 प्लस ट्वाइस 99 सी 50 प्लस थ्राइस 98 सी 50 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म हो जाएगा 51 इंटू 50 सी 50। और सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा yes वो बताना, सेकंड लास्ट टर्म 50 into 50 51 से 50। 50 50th into into 51 सी 50। 51 करेक्ट एवरीवन? सर और yes 49 सर। यस सर। देख लो, क्लिपिंग लगाने के बाद ये होगा, हाँ है ना? हाँ यस सर, हाँ सर। सर x की पावर 49 होगा ना? नहीं होगा, अरे मैं देखो दिख नहीं रहा, 50 होगा तो 50 होगा ना बच्चे? यस सर। कोई डाउट अगेन यहाँ तक? no sir, नो सर। अब क्या करूंगा देख लो,
कि मैं हर के जैसे यहाँ पे ट्वाइस अवेलेबल है, बट मैं तो चाहता हूँ सिंगल टाइम अवेलेबल हो। एग्री करो? हाँ सर। Yes. तो मैं सबकी एक सीरीज बना लूंगा 100C50, जनरल टर्म करके भी कर सकते हो, स्प्लिट हो जाएगा कुछ नहीं, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। 99C50 प्लस 98C50 भी एक बार लिया, जैसे 99C50 दो बार है तो कहना से एक बार और अवेलेबल रहेगा। Yes, sir. हाँ सर। Yes. 98C50 एक बार लिया है तो दो बार अवेलेबल दो रहेगा, बार। करेक्ट ना? हाँ यस सर। ट्वाइस 98C50 देख लो बस ये, प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 50C50 तक, और ये 50C50 50 टाइम्स अवेलेबल रहेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. देख लो यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए एवरीवन, करेक्ट? हाँ सर। यस यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा 101C51 प्लस, अब वापस एक एक बार और सीरीज पकड़ लूंगा, करेक्ट? हाँ, हाँ sir. सर हाँ तो यस, वी आर आर्ग्यूइंग कि बार बार सीरीज बनती रहेगी, कब तक बनती रहेगी वही तो सोचना है। हर में वेंडर बॉन्ड बनेगी, कम ऑन एग्री करो यहाँ तक तो पहले। यस ये सर। यस sir. जैसे ये इसकी सीरीज है, फिर एक 98C50 की सीरीज बनेगी, हाँ है ना? हाँ Yes, sir. हाँ, sir. 50C50 सबके लिए इनफ अवेलेबल है। लास्ट सीरीज किसकी बनेगी सोचो, सिर्फ सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म ना एवरीवन? लास्ट टर्म हाँ हाँ, सर sir. लास्ट टर्म कौन है? हाँ। देखो ये रहा, ये दोनों, आई होप दिख रहा है। तो लास्ट सीरीज 51C50 प्लस 50C50 की बनेगी, और एक अकेला बेचारा 50C50 बच जाएगा। कम ऑन जल्दी से कन्विंस हो जाओ यहाँ तक। यस क्यों ऐसा क्यों होगा, इधर देखो ध्यान से, क्योंकि ये 50 टाइम्स ही है बट ये 51 टाइम है, तो लास्ट बार जब कंबाइन होगा उसके बाद भी ये एक टाइम तो बच जाएगा ना एवरीवन? कम ऑन, Yes, sir. यस इज दैट क्लियर यहाँ तक आपको? हाँ, यस हाँ सर और इसका आंसर देखो, पहले का तो आंसर ही हमने पहले सिंप्लीफाई कर ही लिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100C51। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99C51। लास्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52C51, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। और ये 50C50 एज इट इज। एवरीवन ओके, हैप्पी? यस यस सर। अब मुझे अच्छा लग रहा है, प्रॉपर वेंडरबॉन्ड सीरीज दिख रही है, बट नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? Starting. स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है, दिख रहा है सबको? हाँ सर हाँ सर। बट अभी प्रूफ में क्या किया था, याद आया तुम्हें? एडन हाँ एडन इसकी वैल्यू नहीं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 की जगह क्या रख दूंगा वापस? 51। 51C51. हाँ, तो यस प्रॉपर वेंडरबॉन्ड सीरीज है। लास्ट टर्म में +1 कर दिया, 102C52, और फ्लिपिंग से 102C50, वो था करेक्ट। कॉपी फास्ट। कॉपी करो जल्दी से। वेरी गुड अनिकेत, करेक्ट। एक्स भागो, अनन्या मिस्टेक। गुड सोहम, गुड सोलादीप, बट क्या है वो लिखो, विनायक राव। अभी ये क्वेश्चन कॉपी करो जल्दी से एवरीवन। करेक्ट सोहम, करेक्ट सोलादीप, करेक्ट अनन्या। क्या है वो, बट वो लिखो। नो विनायक, करेक्ट अनन्या। x/1 + x आर्यन। और एवरीवन, यस सर यस सर। कोई डाउट किसी को?
So Lakshmi. आगे बढ़ रहा हूँ मैं, हो गया सबका एवरीवन? हाँ सर हो गया। सर 1-1 आंसर। जल्दी से कॉपी कर अच्छे। करेक्ट कर लो। ओके, इनफ टाइम। अब कुछ रह गया लास्ट लाइन तो बाद में कॉपी करना। सॉरी। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा क्योंकि बच्चों को बार बार डाउट आता है इसमें हमेशा, और एक बार सीखना अलग से अलग टाइप का है थोड़ा सा, तो देख लो मेरे साथ। क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड एज यू आर कॉपिंग अंडरस्टैंड दिस। यस क्या करना है? Yes, sir. यस सर। करो, बट ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट बस है तो कर दो, चलो कर लो। स्टार्टिंग थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता है। इज इट सेम विद यू गाइस? हाँ सर। हाँ सर थोड़ा।
Come on, everyone, hurry up. किसी का हुआ या नहीं? चलो डिस्कस करें अब एवरीवन। यस सर। ओके देखो इधर अब मेरे साथ चलो। लाइन को Yes. पढ़ा, फर्स्ट लाइन को, ठीक है। ए के इंटू एक्स माइनस टू की पावर आर इज बी आर इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर आर। उससे अभी तो ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ए के इज वन फॉर ऑल के ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ए एन इज वन, ए एन प्लस वन इज वन, एंड सो ऑन। कहाँ तक है? टू एन तक कोफिशिएंट्स है। ए टू एन इज ऑल्सो वन, राइट एवरीवन? Yes, sir. और हमें निकालना क्या है? बी एन। अब मैंने इसको देखा, इसका क्या मतलब है? ये ए जीरो इंटू समथिंग जीरो, ए वन इंटू एक्स माइनस टू की पावर वन, एंड सो ऑन टिल ए टू एन इंटू एक्स माइनस टू की पावर टू एन इज इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर वन प्लस बी एन। कब आएगा? जब यहाँ पे आएगा एक्स माइनस थ्री की पावर एन, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एक्स माइनस थ्री की। मैं तो बस ओपन करके एक बार तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि बी एन है। अब बी एन को पकड़ने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तुम्हारे पास। यू कांट से बी एन इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। एग्री करो? Yes, यू sir. कैन नॉट से इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन या ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर एन तो बाद में सारे में बन रहा है। एग्री करो? Yes, बी एन प्लस वन, बी एन प्लस टू सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाँ है ना? yes, sir. Yes, sir. अभी लास्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट पकड़े थे, याद है सबको? एक्स की पावर 50 पकड़ा था, हाँ है ना? Yes, हाँ, sir. sir. वैसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट में पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. sir. सो मैं कुछ फिक्स करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, बी आर के जो कोफिशिएंट्स है ये एक्स माइनस थ्री, उसको फिक्स कर देता हूँ। लेट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई। उससे क्या फायदा होगा? देखो ये जीरो प्लस बी वन इंटू वाई की पावर वन होगा। एग्री करो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बी टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी एन इंटू वाई की पावर एन प्लस बी एन प्लस वन इंटू वाई की पावर एन प्लस वन एंड सो ऑन। यस और नो? Yes, sir. और अगर मैं पूछूं कि बी एन कौन है, तो तुम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कम ऑन एवरीवन, हु इज बी एन नाउ? Yes. हु इज बी एन? कम ऑन, कोफिशिएंट ऑफ Y की power. वाई की पावर एन इन राइट साइड। बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बताओ ऑल ऑफ यू। Yes, sir. बोल सकते Yes. हैं. कम ऑन, ये फील करो, ये बहुत सिंपल स्टेप भी बहुत एलिगेंट स्टेप है कि नाउ आई कैन क्लियरली आइडेंटिफाई हु इज बी एन। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आइडेंटिफिकेशन की मिस्ट्री को हमने सॉल्व कर दिया जस्ट बाय पुटिंग x माइनस थ्री इज वाई। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दिस स्टेप आई हैव डन जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट, कि bn कौन है। अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ तक मेरे साथ हो ना एवरीवन? Yes, sir. अब बताओ क्या लिखूंगा, दिखा। सो समेशन ए आर इंटू एक्स माइनस टू कितना हो जाएगा एवरीवन? वाई प्लस वन। Yes, sir. Yes. ए आर इंटू वन प्लस वाई की पावर आर, वही समेशन की लिमिट जो भी है, इज इक्वल्स टू क्या है?
समेशन की लिमिट सेम है, बी आर इंटू वाई की पावर आर, एवरीवन ओके? Yes, sir. यस Yes, sir. तो वापस मैं तुमसे बी एन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे बी एन को? हु इज बी एन? कोफिशिएंट ऑफ व्हाट एंड व्हाट? Y. Y to the power वाई n. की पावर एन इन राइट साइड, एग्री फॉर ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों साइड को इक्वल होना है तो हर कोफिशिएंट को इक्वल होना पड़ेगा ना, हर वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को, एवरीवन? Yes, sir. मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि दोनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 ही होगा ना, एवरीवन? यस सर Yes, sir. तो अगर यहाँ पे y की पावर n का कोफिशिएंट bn है, so bn is the coefficient of y की पावर n right side. Can I say that should be same as coefficient of y की पावर n in left side, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा? देखो, कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n in what? Left side. LHS. So that is coefficient of y की पावर n in what? Summation r equal to 0 से 2n ar into 1 plus y की पावर r, everyone okay? यस सर Yes. हाँ भाई, कार्टून ओके? Yes, यस sir. सर अब ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं ताकि दिमाग में आएगा। ये है a0 प्लस a1 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर स्क्वायर प्लस, सुनना ध्यान से, an इंटू 1 प्लस वाई की पावर n प्लस an प्लस 1 इंटू 1 प्लस वाई की पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। कहाँ तक है? 2n. 2n. अगर n को मैं 5 लिख दूं बच्चों, 5, तो ये 5 होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर Yes, sir. मैं एग्जांपल से समझ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कुछ बच्चों को सोचने में इश्यू आता है क्योंकि कोफिशिएंट ऑब्वियसली ऐसा होता है, बट इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो अगर मैं y की पावर 5 बोल दूं, बताओ इसमें y की पावर 5 का टर्म होगा क्या एवरीवन? नहीं sir. Nice, sir. इसमें y की पावर 5 का टर्म होगा क्या एवरीवन? नहीं sir. No. No. इसके पहले तक कहीं भी y की पावर 5 का टर्म होगा क्या एवरीवन? नहीं No, sir. Sir. क्या समझ में आया मैंने क्या समझाना चाहा? कि अगर y की पावर n करा है तो ये जो मैंने सर्कल किया है वहां तक सारा आंसर 0 है। जल्दी से करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। हाँ Yes. इज एवरीवन कंफर्टेबल टिल हियर? Yes. sir. अब सुनना एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स। इसमें y की पावर n का कोफिशिएंट होगा, यस और नो? Yes. Yes sir. Yes. Sir होगा. कैन आई से दैट विल बी द हाईएस्ट कोफिशिएंट हियर? कम ऑन। Yes, sir. Yes. सबको याद है ना, बाइनोमियल तो सबको याद ही होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 1 प्लस x की पावर 50, तो आंसर क्या हो जाता है? 50 से 50, राइट? Yes sir. बताओ इसके लिए क्या आंसर लिखूं? an इंटू ncn, आए ना बच्चों? यस सर Yes sir. कंफर्टेबल हो जाओ, लेट मी नो जब आगे बढ़ सकता हूँ। कैन आई? Yes sir. Yes. Yes, sir. इसमें भी y की पावर n का टर्म होगा या नहीं होगा? सिर्फ सोच के बोलना, कम ऑन। होगा sir. होगा, sir. अगर मैं पूछूं y की पावर 5 इन an प्लस 1 इंटू 1 प्लस y की पावर 6, तो ऑब्वियसली होगा ना एवरीवन? हाँ sir. तो कभी भी ऐसे घबरा जाओ ना तो वैल्यू रख के थोड़ा सोच लिया करो। तो बताओ कितना होगा? an प्लस 1 तो है, ये चिपका हुआ है, इंटू क्या लिखूंगा? n प्लस 1 c। N plus. इज एवरीवन ओके? यस Yes. an प्लस, अब तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इंटू n प्लस 2 cn, एंड लास्ट टर्म में क्या होगा? a2n इंटू 2n cn। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes. जल्दी से ओके कर लो यहाँ तक सब कुछ, एक बार वापस सोच लो। साउंड्स गुड? Yes sir. Yes. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिखी हुई थी, याद करो। an के बाद सारे कोफिशिएंट कितने हैं एवरीवन? 1. यस और नो? Yes. Sir. वो क्यों दे रखा है अब तो समझ में आ गया, क्योंकि वही मैटर कर रहा है एवरीवन। हाँ sir. कोफिशिएंट कितने हैं एवरीवन वापस? 1। 1. क्या हो गया? NCN। अब कौन लग रहा है प्यारा, कौन सा लग रहा है? वेंडरवॉन सीरीज। प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रही है सीरीज। Yes. Yes. Sir. लास्ट टर्म ये वाला है ना? हाँ. 2n प्लस 1c। N plus 1. Yes. बहुत कुछ सीखा नहीं सीखा इस क्वेश्चन से? हाँ Yes, sir. बॉक्स कॉपी करो। कैन ऐसे आइडेंटिफाइंग बोलूं इसको? आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, ताकि अगली बार अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। Yes.
बाइनोम में अभी तक कैसा लगा? एसएनएस से टफर या एसएनएस से इजियर? एनएसए Tougher टफर ऐसे टफर सर सेम लेवल ही है। सर मैं तो बोलूंगा थोड़ा इजी है। एक जैसा है। Yes, sir. थोड़ा टफर है पढ़ा रहे हो tougher। आप पढ़ा रहे हो इसलिए इजी लग रहा है। एसएनएस से यूजुअली हर साल का फीडबैक आता है कि एसएनएस से बच्चों को टफ लगता है। आई प्रॉमिस यू, पूछना सीनियर्स कोई भी अगर तुम्हारे कांटेक्ट में है, सबसे अभी भी नहीं आता होगा। बहुत बच्चों को बाइनोमियल में प्रॉब्लम होती है। हाँ सर। हाँ सर। और वापस बोल रहा हूँ, नोट्स जितना रिवाइज लिख लिख के क्वेश्चंस करोगे ना, उतना इम्प्रूव होगे। हाँ यस सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो कॉपी कर लेने के लिए? बच्चे पहले क्यों नहीं करा जब मैंने टाइम दिया था सबको कॉपी करने का? सॉरी सर। तब तू सॉल्व कर रहा होगा। आई नो नालायक। Okay, scrolling down now. ये ऐसे कोफिशिएंट पकड़ना अब थोड़ा चलता रहेगा, तो इसी के जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके यस Okay. सर। yes, sir. सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हो या मैंने स्लाइड जूम आउट। अरे यार, दिल की ख्वाहिशें पूरी करने नहीं बैठा हूँ। ढंग से कॉपी क्यों नहीं कर रहा है? जब टाइम दे रहा हूँ तब बहुत टाइम दिया ये पार्ट कॉपी करने को। जल्दी कॉपी कर। अभी इस वीक मैंने कुछ देखा, तो तुम्हारे केमिस्ट्री का टेस्ट है, कब है? 22 तारीख को 22 September. संडे को है और फिर संडे को भी है। 22 के बाद कब? 26. 26। 26 संडे मतलब। ओके 24 25 को मैं रख सकता हूँ। यस सर। सर बाइनोमियल का टेस्ट नहीं, मैं सोच रहा हूँ पूरे अभी तक जो भी चैप्टर्स है सबका टेस्ट, कहाँ से वो भी अच्छा हो। मतलब अब तक एमटी तक। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अब से एमटी से पहले अपन हर वीक एक टेस्ट दें जो पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस का। लेट्स सी। हाँ उसके लिए कुछ अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एमटी की प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही करो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। समझ में आया? यस सर। वो बस उसके लिए क्या कि जो रिवाइज करोगे वापस भूलोगे नहीं। अगर ट्रिगो अभी रिवाइज कर लिया और फिर हर वीक में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लिए ट्रिगो के, तो यू विल नॉट फॉरगेट दैट। आर ऑल ऑफ यू डन नाउ? yes, sir. यस सर। So, कोई डाउट किसी को? फाइव सेकेंड्स मोर टू कॉपी। Okay, so this was all about van der Waals series type 1। दिखाई थी ना मैंने हेडिंग? यस सर। हाँ सर. so, हेडिंग लिखो फिर van der Waals टाइप 2 सीरीज 2, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, फॉर्मूला लिख लो पहले तो, या मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो।
पैटर्न देखो और मुझे नेक्स्ट टर्म फिर बताते जाना। दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? यस Yes, sir. सो मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे बाइनोमियल की बुकलेट में तुम्हें दिखे जिसमें दो सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं? दो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो क्वेश्चन किसका होगा एवरीवन? वैन डर वाल्स सीरीज 2। टाइप 2। वैन डर वाल्स सीरीज 2 का, जिसमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट या बाइनोमियल कोएफिशिएंट और मल्टीनोमियल कंबाइन हो रहे हो। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. तो फिर वो वैन डर वाल्स सीरीज 2 का क्वेश्चन है। तो पैटर्न देखो, NC0 into MCR प्लस NC1 into MCR माइनस 1। चलो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा? NC2 into MCR NCR minus minus 2. 2. NC2 into MCR माइनस 2। तो लास्ट टर्म क्या होगा, गेस करो? NC into MC0. सही लिखा है एवरीवन? यस। Yes, sir. सो आंसर तो मैं लिख देता हूँ अभी। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या 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 पैटर्न है? सुपर इंडेक्स, कमेंट्स। Super index constant. सुपर इंडेक्स कांस्टेंट्स रहने चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. व्हाइल वैन डर वाल्स सीरीज 1 में कांस्टेंट रहते थे या इंक्रीज करते थे? इंक्रीज करते। बट यहाँ पे कांस्टेंट है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ओके, सब इंडेक्स So one Increases by one and increases by 1 या decreases by 1 such that sum of the sub index हमेशा क्या रहेगा बताओ? कांस्टेंट रहेगा। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर फाइनल आंसर के लिए क्या कर देना? दोनों का सुपर इंडेक्स प्लस कर दो, m प्लस n, और जो नीचे सब इंडेक्स का कांस्टेंट समेशन है, सब इंडेक्स का समेशन कितना है? सब इंडेक्स r। तो इसका आंसर हो जाता है m प्लस NCR। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. कॉपी करो फिर इसका प्रूफ एग्जांपल्स। हाँ भाई, हो गया क्या? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल मेरे साथ देखो, फिर प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो इधर, Yes, sir. 20C0 into let's say 10C what? 10C10? 10C10 वैसे जरूरी नहीं है, मैं तो 10C6 भी कर सकता हूँ। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा फिर? 20C1 into 10C5। 25. तो ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगा? 20C5 तक ही जाएगा, करेक्ट एवरीवन? Yes. सॉरी 6 Six, sir. 20C6 into 10C0। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. Sir. और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर फॉर्मूला के हिसाब से? 36. 36। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसके दो प्रूफ्स हैं। अभी पहला प्रूफ करूंगा कॉम्बिनेशन आर्गुमेंट से, याद है कॉम्बिनेटरल आर्गुमेंट? Yes, Yes, sir. sir. इसका दूसरा प्रूफ हमारे लिए बहुत काम का है, बट वो कंफ्यूजिंग है, तो उसको थोड़ी देर बाद करूँ। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. तो पहला PNC प्रूफ है, दूसरा कौन सा प्रूफ है? BT प्रूफ। BT proof. ठीक है, तो अभी पहले PNC प्रूफ करेंगे। सुनना, अनव बताएगा। अनव बोल। Yes, sir. If we have m plus n objects and we have to choose. नहीं, इसके लिए बता दे। सुन दूसरे बच्चे m n बोलेगा तो बहुत कंफ्यूज होंगे। 20 और 10 के लिए बता दे। चल मैं Yes, तेरे को sir. इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। There are 20 boys in a class and 10 girls in a class. Now you continue.
Yes, sir. So we have to choose 6 students in total. Very So good. we can either choose 0 boys and 6 girls, Very or good. 1 0 boy, boys, 6 girls, 1 boy, 5 girls. Very good. and Or continue. so on till 6 boys and 0 girls. Very good. So that will be 20C0. करेक्ट 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 अब सुन लो सबने बच्चों को थोड़ा आइडिया लगा इससे यस हाँ सर सर देर आर कितने स्टूडेंट्स इन क्लास जल्दी से बताओ 30 30. एंड हम एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देर आर 20 बॉयज इन गर्ल्स 10 गर्ल्स इन अ क्लास टोटल ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू सिलेक्ट 6 स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक आंसर इज 36 एवरीवन हाँ सर यस सर बट नाउ कैन आई ब्रेक इट डाउन कि अगर मुझे 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो 6 कैन बी 6 गर्ल्स और 5 गर्ल्स 1 बॉय और लास्ट में 0 गर्ल्स 6 बॉयज ये भी हो सकता है ना यस सर Yes, sir. बिल्कुल। Answer of 36C6 should match with this also, everyone. Yes, यस sir. हाँ Yes, सर sir. So now first आ जाओ. We have to select 0 boys out of 20 boys. कितनी ways? 20C0. 20C0. And 6 girls. And मतलब multiplication 6 girls. कितनी ways? NC6. NC6 यस क्या सर सबको समझ में आ गया? Proof हो गया everyone? हाँ हाँ सर सर बिल्कुल clear? यस सर यस तो ये कॉम्बिनेटरियल आर्गुमेंट वाला प्रूफ है दूसरा प्रूफ बीटी का बाद में करेंगे कॉपी कर लो ये कॉम्बिनेटर वाला प्रूफ सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि अगर क्वेश्चन वेंडरवॉन्ट सीरीज 2 का है कैसे पता लगता है सर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो बाइनोमियल ये तो बहुत ही ऑब्वियस वाला होता है दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबको चमक जाएगा करेक्ट ना यस सर सबका हो गया क्या Sir, please. Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके चलो दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करो एनालिसिस जी समेशन से डरते नहीं है क्या करते हैं वापस सर एक्सपैंड कर हाँ नहीं हो सकता आदर्श लेटेस्ट ग्रेड से आता है नहीं कि आता है तो करके भेजना करेक्ट अक्षर
हो गए दोनों एवरीवन? यस Yes, सर हो गया sir. सर। चलो फर्स्ट का आंसर बोलो जल्दी से, चिल्लाओ। सर 50 C 50 20। 50 C 20. किसी को समझाना है क्या? No. गुड। नेक्स्ट इसका आंसर सर 50 C 40। 50 C 30. CR 70 क्या 70 50 C सी? 30 70 C 30. 20 सी 30, 50 कहाँ से आएगा काटू ना? नहीं सर नहीं है। वही ना। किसी को डाउट सेकंड में? Yes, sir. डाउट है तो पहले, जैसे सब इंडेक्स का सम मुझे कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो मैंने पहले ही फ्लिपिंग लगा दी। 30 सी 30 माइनस आर, करेक्ट एवरीवन? यस Yes. सर। अब एक्सपांड कर दिया। 40 सी 0 इंटू 30 सी 30, थोड़ा सा देखने के लिए, वैसे तो दिख गया मुझे, बट जस्ट बैलेंस करने के लिए तुम सबको। 30 सी 29, लास्ट में कितना रखना है आर को एवरीवन? 40 C 40 30. C 30 and 30 40 C. सी आर को कितना रखना है उतना बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, कंफ्यूज होता है दूसरे बच्चों को। 30 सी 30, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. यस सो प्रॉपर वेंडर बॉन्ड सीरीज 2 है क्या? हाँ है। यस और नो? यस सर। Yes. इन दोनों का सम 70 और नीचे कांस्टेंट समेशन कितना है? 30। 30. So last term 30 C Last term 30 zero C है। 0 होना चाहिए sir. अरे हाँ हाँ ठीक है। 2 सेकंड्स और, जो बच्चों ने गलत किया था। आगे बढ़े एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से इसका आंसर निकालो। एनसीआर का स्क्वायर हो रहा है क्या? ये भी वेंडरमॉन्ट सीरीज 2 होगा क्या? स्क्वायर? Yes, sir. Yes. हाँ सर हो। कम ऑन, स्क्वायर भी एनसीआर इंटू एनसीआर ही होता है ना? यस सर। Yes, sir. जल्दी से पहले तो रिजल्ट के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना और नीचे प्रूफ करो। इतना जब बड़ा क्या चाहिए थी, प्रूफ करो जल्दी से। सतीश क्या लिखा है देख खुद ही। करेक्ट गौरव। अरे सतीश 2 NCR क्यों लिख रहा है? कोई आंसर आर के टर्म्स में आएगा क्या? बार बार लिख रहा है। बाकी सबका सही है, मैं हाँ या ना नहीं कर रहा हूँ, सबका सही है। हितेश, क्षितिज, आदर्श, अनन्या, सिद्धार्थ, सब सही है। सात्विक, सब सही है बच्चों। कौन है नालायक के जूते खाएगा अब? एक विभूषिता माइक ऑन कर। Yes, sir. क्या कान बंद करके बैठती है? अभी क्या बोला मैंने उसको, क्षितिज को? मैं बच्ची N के टर्म्स में नहीं आएगा. क्या बोल रही है यार? सुना कर थोड़ा सा, तुम कान बंद करके क्यों बैठते हो तुम सब बच्चों? अभी उसको मैंने डांटा कि फाइनल आंसर आर के टर्म्स में नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? तू खुद बता कभी। अच्छा नहीं नहीं सर नहीं आएगा. फाइनल आंसर हमेशा किसके टर्म्स में आएगा? अपर लिमिट के टर्म्स में। कौन है अपर लिमिट? N. एन। चलो देखो इधर, आर इक्वल टू 0 से एन, एन सी आर इंटू एन सी आर, करेक्ट एवरीवन? हाँ तो मुझे स्ट्राइक हुआ वेंडरवॉन सीरीज 2 का होगा, बट सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट नहीं है, करेक्ट ना? yes sir. Sir, flip. तो तुम्हें अभी सिखाया, एक टर्म पे क्या लगा दूंगा? Flipping. कार्टून पत्ती मत करना, दोनों पे मत लगा देना, गोल गोल पानी नहीं खेलना है। यस Clear? Yes sir. अब डायरेक्टली आंसर लिख दूं क्या हाँ एवरीवन? sir. Yes, sir. कितना आंसर है? 2 2NC। NCN. तो ये फॉर्मूला में अच्छी तरह लिखना कि ये किसका एक्सपांशन है पहले तो। अच्छा, NC नॉट स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस अप टू NCN स्क्वायर। अब तुम्हें आंसर आता है, हाँ या ना? यस सर। 2NCN कॉपी कर लो।
हो गया सबका कॉपी? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये सीरीज सबको याद रखनी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड वाइल इसका भी आंसर आता है क्या तुम्हें स्क्वायर के बिना? हाँ, हाँ सर, sir, 2 to the yes, power sir. n। तो उस समय अपनी आंखों को बटन जैसी चौड़ी करना और ये समझ लेना ये और ये अलग चीज है। इज दैट क्लियर? हाँ. Yes, sir. सर क्या होता है कि ये n सी n तक है, जो ये n है वो यहाँ आएगा और उसका डबल यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया? यस Yes. हाँ, सर। sir. मतलब अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, 6c0 स्क्वायर प्लस 6c1 स्क्वायर प्लस अप टू 6c6 स्क्वायर, क्या आंसर है इसका? सर 12C6। 12C6. C6. 12C6. Okay, going to next page. हो गए तीनों? नहीं सर, तीसरा चल रहा यस सर, है. done। ओके, तीसरा वाला आई होप ये तो दिख गई, हाफ सीरीज है। हाँ sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. ओके, लेट्स गो 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 गो। फर्स्ट का आंसर बोलो 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 बोलो। 4 and C2N। C2N. दूसरे का आंसर बोलो। सर 4n 4n plus plus 1 plus C2n. C2N plus 1. 4n प्लस 2 C2n प्लस 1, सबका सही लिखा है सबने? Yes, sir. ओके, और ये सबने रिकॉग्नाइज कर लिया हाफ सीरीज है। हाफ सीरीज को Half कैसे series. सिखाया मैंने? Add Add and subtract. subtract. सब्ट्रैक्ट करके, Yes, या sir. फिर स्टार्ट करो फुल सीरीज से, करेक्ट ना? Yes sir. Yes. मैं तो फुल सीरीज से स्टार्ट करूंगा। 2n प्लस 1 C0 स्क्वायर, 2n प्लस 1 CN स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म होगा 2n प्लस 1 CN प्लस 1 स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल 2n प्लस 1 C2n प्लस 1 स्क्वायर। कैन आई से इसका आंसर 4n C2n है एवरीवन? Yes, sir. सॉरी, नॉट 4n दिस। plus 2 and 2n. 4n plus 2. बिल्कुल सही, सेकंड पार्ट का आंसर करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes. sir. अब क्या लगाऊंगा बताओ जल्दी से।
Sir, minus 2n plus 1 cn plus 1. फ्लिपिंग लगा, चुप रहे यार, शॉर्ट में बोलो, फ्लिपिंग लगाऊंगा, यस और नो एवरीवन? यस सर। अच्छा, yes, sir. This term is same as this term, correct everyone? हाँ yes sir. Second last term will be same as second, and last में this is same as this, correct everyone? Yes, sir. So twice of 2n plus 1 c naught square plus 2n plus 1 c1 square and so on. कहाँ तक लिखूं? 2n plus 1 cn square is equals to 4n plus 2c 2n plus 1, correct ना? Yes, sir. So तुम्हारा आंसर क्या हो गया बोलो? 4n plus 2c 2n plus 1 divided by 2. By 2. ये मैंने पहले भी कराया हुआ है ना, एग्री करो? हाँ sir. Yes, sir. तो अगर तुम्हारा ये नहीं हुआ तो क्या पता चला इससे कि लिख के नहीं कर रहे हो नोट्स को, हाँ या ना? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. ये चीज बाइनोमियल में भी कराई, फिर मल्टीनोमियल में भी कराई है, फिर रिमेंबर देख लेना, मतलब अभी भी सुधर जाओ, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो इसको, हर क्वेश्चन को थोड़ा लिख के करो, सॉल्यूशन छुपाओ, एक रफ पेज लो एंड डू इट। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. जल्दी से करो। किसी को डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े सर एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप के, बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गए तो क्या, क्योंकि जो फॉर्मूला सिखाया है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस में वर्क नहीं करेगा। सुना सबने? Yes, sir. वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, तो डोंट मिस दैट एंड बी ऑन टाइम। टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye sir, thank you. Yes, sir.